बाबा रंगरसिया की जय हो। जय। बाबा, ये कन्या बड़ी तकलीफ में है, इसका कष्ट दूर करो बाबा। बालिके, तुम खड़े क्यों हो? बैठ जाओ बालिके। बाबा रंगरसिया के आश्रम में आ गई हो, सारा काम सही होगा। विराजमान हो जाओ बालिके। बालिके, तुम्हारा नाम क्या है? सुंदरी। अब बाबा को कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हारा नाम सही रखा है या नहीं? भाई घूंघट तो उठाओ, बाबा से क्या शर्माना। नहीं, वो हमने ना अपने पति के लिए मन्नत मांगी है, तो जब तक वो मन्नत पूरी नहीं हो जाती हम किसी को चेहरा नहीं दिखाएंगे। बाबा, मन्नत, शाहरुख का बंगला, बाबा क्या कोइंसिडेंस है। तो बताओ बालिके, ये बाबा रंगरसिया तुम्हारे लिए क्या कर सकता है? बाबा, आप पूछ रहे हैं कि आप क्या कर सकते हैं, जबकि सब कुछ तो आप ही ने गड़बड़ किया है। हमारी वजह से बाबा रंगरसिया के ऊपर इस तरह के आरोप लगते हैं तो हमें कुछ कुछ होता है बालिके। आपकी भक्त अनीता, उसका पति विजय, हम दोनों एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं बाबा। और विजय अपनी पत्नी अनीता को छोड़कर हमसे शादी करने वाला था। हम दोनों रोज एक दूसरे को प्रेम पत्र लिखा करते थे। मतलब तुम वो लड़की हो जो विजय को लेटर लिखा करती थी? जी बाबा, लेकिन आपने वो प्रेम पत्र अनीता को दिखाकर सब कुछ गड़बड़ कर दिया। अब तो विजय हमसे बात ही नहीं कर रहा, हमारे फोन ही नहीं उठा रहा। अब आप ही बताओ बाबा, हम क्या करें? कौन करेगा हमारी मदद? मैं हूं ना। हाँ बाबा, कुछ भी कीजिए, लेकिन बस विजय को हमारी जिंदगी में वापस ले आइए। हो जाएगा, सब हो जाएगा। लेकिन बालिके, उसकी चिंता आप मत करिए। आप जितना सोच रहे हैं उससे 2 गुना ज्यादा सोना आपको ला कर देंगे। बस हमारी जिंदगी में हमारा प्यार वापस ले आइए। आ गया समझो। दिल से जितना चढ़ा सको चढ़ा दो सोना। तो फिर बाबा का प्रसाद लेके जाओ और विजय को खिलाओ। फिर देखना जिंदगी भर तुम्हारे लिए प्रेम गीत गाता रहेगा। विजय बाबा। बाबा रंगरसिया की प्रेम शांति, प्रेम शांति। बाबा, एक बात कहूँ, बुरा मत मानो। बोलो बच्चा। अनीता पहले से ही आपकी भक्त है, फिर आपने इनको हाँ कैसे कर दिया? बच्चा, जो दे ज्यादा सोना उसी का है बाबा के दिल का कोना कोना। हाँ, बस पहुंच रहा हूँ। आधे घंटे में पहुंचता हूँ। या आपसे कुछ बात करना है हमको। लेकिन हमें आपसे कोई बात नहीं करनी है। इरादा भले ही नेक हो आप लोगों का, लेकिन मेरी बीवी मुझे छोड़कर जा रही है आप लोगों की वजह से। क्या जरूरत थी लव लेटर्स का झूठा नाटक करने की? अब हमारा बात तो सुनो। हमें कोई बात नहीं सुननी है। अब क्या चाहती हैं आप मुझसे? इतना सब कुछ हो गया है। हमारा टोपा हो क्या? मतलब तुमको क्या लगता है पुलिस के पास एक ही केस है सॉल्व करने के लिए? हम आए थे तुम्हारे पास कि भैया हमने बहुत टाइम से ना अपने पति को लव लेटर नहीं लिखा है, तो एक मौका दे दीजिए हमें लव लेटर लिखने के लिए। या तुम आए थे हमारे पास कि तुम्हें पीछा छुड़वाना अपनी पत्नी का वो बाबा रंगरसिया से। कोशिश की है ना हम, ऐसा कोशिश की कि हमारे इमेज का चूरन लग चुका है ना। हम एक भोकाल पुलिस ऑफिसर से हम एक लचीले लव गुरु बन चुके हैं। क्यों बने हम लव गुरु? क्यों? ताकि तुम्हारा और तुम्हारी बीवी का जो प्यार कहीं खो चुका है वो वापस लौट कर आ जाए। अपने तरीके से ना हम सब ट्राई कर चुके हैं और तुम फिर भी हमको आंख दिखा रहे हो। सुंदरी,
शांति शांति। प्रेम शांति, प्रेम शांति। पकड़ना शिष्य। बाबा, हाँ, ये मेरी तरफ से आपको भेंट। अरे भाई, इसकी क्या जरूरत थी? अब इतने प्रेम से आप लेकर आई हैं तो बाबा रंगरसिया मना भी तो नहीं कर सकता, क्यों? लाओ भाई, संभाल के रखना भाई। मैं गरीब को दे दूंगा। अवश्य बाबा। प्रेम शांति। देखो बालिके, हमने अपनी शक्ति का पावर का इस्तेमाल करके बड़े ध्यान से ये लड्डू तुम्हारे लिए बनाया। इसे तुम्हें कुछ नहीं करना है। इसे 4 लड्डू सुबह, 4 लड्डू शाम विजय को खिलाने हैं। फिर देखना हमारे इन लड्डुओं का कमाल। अनीता और विजय के बीच में कैसे 1-2 का 4 होता है आप सोच भी नहीं सकती। बहुत जल्द विजय अनीता को छोड़कर तुम्हारे पास आएगा और तुमसे विवाह करेगा। ये बाबा का वादा है। सच्ची बाबा? अरे तो क्या बाबा झूठ बोल रहे? ये लो बालिके। तरीका था तुम्हारी असलियत अनीता को दिखाने का। बाबा रंगरसिया। देखो अनीता, बिना पूरा सच जाने कभी भी किसी के लिए कोई राय नहीं बनानी चाहिए, क्योंकि पूरा सच तो ये है कि जो खत तुम्हें विजय के नाम से मिल रहे थे और जो विजय को तुम्हारे नाम से मिल रहे थे वो सारे हमें लिख रहे थे। क्या? तुम्हें और विजय को मिलवाने के लिए। अब कहाँ ले जाना चाहती हैं आप मैडम? देखो भैया, क्लाइमैक्स चल रहा है, टाइम नहीं है। तुमको हम बाबा के आश्रम ले जा रहे हैं कहानी का दी एंड करने। चलिए बैठिए बैठिए बैठिए, आप बैठिए। सोने के बदले आशीर्वाद वाले लड्डू, घूंघट में आई हुई सुंदरी, वो हम ही थे। रिपोर्टर सनी की मदद से तुम्हारा कच्चा चिट्ठा रिकॉर्ड कर रहे थे। ये रहा वो पेन ड्राइव लड्डू बाबा जिसमें तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है, और ये रहा वो कैमरा जिससे हसीना मैडम ने, ओ मेरा मतलब सुंदरी जी ने, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। अब तुम्हारा खेल तो खत्म लड्डू बाबा। कल के फ्रंट पेज में तुम्हारे नाम की हेडलाइन छपने वाली है। इतना बड़ा धोखा? मैंने तुम पर भरोसा किया था, तुमने मेरे भरोसे का ऐसा फायदा उठाया। मुझे नहीं पता कि कानून तुम्हें क्या सजा देगा, लेकिन तुमने मेरे साथ और इन लोगों के साथ जो धोखा किया है ना, इसके लिए भगवान तुम्हें कभी माफ नहीं करेगा। जाइए पीछे। जितनी गलती इस बाबा की है उतनी ही गलती आप सब की भी है, और आप दोनों की भी। अरे ये आदमी तो है ही फ्रॉड, इसका तो काम ही है लोगों को धोखा देना। लेकिन आप जैसे पढ़े लिखे लोग इन्हें मौका दे देते हैं। एक बात बताइए, झगड़ा किस घर में नहीं होता? कॉम्प्लिकेटेड कौन सा रिश्ता नहीं होता? एक झगड़ा हुआ नहीं कि उसे साथ में बैठकर सुलझाने की बजाय आप ऐसे फ्रॉड बाबा के पास चले आते हैं। सारी जमा पूंजी, सारा पैसा, सब कुछ लुटा देते हैं। क्यों? एक लड्डू के बदले में। आपको सच में लगता है कि एक लड्डू रिश्ता ठीक कर देगा? रिश्तों को जरूरत होती है परवाह की, जज्बात की, प्यार की, इस तरह के फ्रॉड लोगों की और उनके लड्डू की नहीं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना, तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। इसलिए प्लीज छोटे मोटे झगड़े खुद सुलझाइए, बैठकर एक दूसरे से प्यार से बात कीजिए। बात करने से सब कुछ हल हो जाता है, सारे रिश्ते ठीक हो जाते हैं। और अगर आप लोग ये करेंगे ना, तो इसके बाद फिर इन लोगों को मौका नहीं मिलेगा दोबारा किसी का फायदा उठाने का। उम्मीद करते हैं आपको ये बात अब समझ में आ गई होगी। चीता चतुर्वेदी, गिरफ्तार करो इसे। जी मैडम सर। मुंह का ताक रहे हैं, चलिए ससुराल जाने का समय हो गया। सॉरी अनीता। तुम क्यों सॉरी बोल रहे हो बिच्छू? सारी गलती तो मेरी है, मुझे माफ कर दो प्लीज। नहीं अनीता, गलती हम दोनों की। वैसे आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप लोग नहीं होते तो मुझे मेरा बिज्जू नहीं मिलता। थैंक यू सो मच।
प्रेम पत्र भी लिख लिए, साड़ी भी पहन लिए, लिपस्टिक भी लगा लिए भड़के कलर वाला, और सभी ऑर्डर्स आपके फॉलो किए हैं हमने फुल जज्बात के साथ। मैडम जज्बात ज। आप तकलीफ मत कीजिए। तकल्लुफ। तो मैडम सर, हमें लगता है कि हम तैयार हैं हमारा सीआर रिपोर्ट लेने के लिए, एसएचओ की पोस्ट संभालने के लिए। तो दे दीजिए हमें हमारा सीआर रिपोर्ट, ताकि हम भी आगे बढ़े और आप सबका नाम रोशन करें। विजय चौहान को डराना धमकाना क्या जरूरी था? अरे मैडम सर, यही तो इनका असली चेहरा है। लात घूसे, थप्पड़ मुक्का, उसके बिना चलती कहाँ इनकी। आपको बीच में बोलना जरूरी था पुष्पा जी। तो क्या गलत कहा हमने? सब लोग तो जानते हैं। सब का जानते हैं। बस कीजिए आप लोग। करिश्मा सिंह, आपको सीआर रिपोर्ट चाहिए ना? जी। चलिए दिया, एक शर्त पर। वादा कीजिए कि आज के बाद आप पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे। वादा हम पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे आज के बाद। अरे मैडम सर, आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। आप मुड़ी नहीं कि इनका झगड़ा शुरू हो जाएगा। बिना लड़े इनकी चलती कहाँ है। घर की भड़ास थाने में ऊँट निकालनी जो होती है, इनको ना बहुत अच्छा लगता है हम पे धौंस जमाने में। वो तो सीनियर है यहाँ हमारी, इसलिए हम चुप है, वरना ना हम तो। वरना क्या? मतलब आपको इज्जत पचता ही नहीं है। कुछ नहीं बोल रहे तो कुछ भी बोलती जाएंगी। अरे हम सब जानते हैं कौन सी इज्जत दे रही है आप हमको। बाबा रंगरसिया के आश्रम से हमें फोन आया कि वो हमें आखिरी बार मिलना चाहते हैं, तो हम उनके आश्रम चले गए। हमें बड़ी खुशी मिलती है कि हमारे आशीर्वाद से हमारे भक्त को उसकी मोहब्बतें, उसकी चाहतें, उसकी साथियां उसे मिल जाते हैं। लेकिन उतना ही दुख होता है जब हमें पता चलता है कि इसकी खुशियां सारी डुप्लीकेट हैं। तो बड़ा बाबा को दुख होता है। ये आप क्या कह रहे हैं बाबा? वो सारा चमत्कार उन पत्रों का तो ही है जो विजय को मिले। अब सवाल ये है कि बाबा ये पूछना चाहते हैं कि तुमने इनको पत्र लिखा या नहीं। नहीं बाबा जी, मैंने इन्हें कोई प्रेम पत्र नहीं लिखा है। तो क्यों झूठ बोल रही हो तुम? तुमने मुझे कोई लव लेटर नहीं लिखे? नहीं। तो सारे लव लेटर्स के आसमान से टपक रहे थे। शांत शांत शांत, क्या कर रहे हो मेरे बच्चे? गलत है। बाबा के सामने झगड़ा फसाद अच्छी बात नहीं है बेटा। आप है, यही तो प्रॉब्लम है। शांत बालिके, शांत। विजू, बाबा ये चिंता करने की कोई बात नहीं है। मैं हूं ना, ऑफ कोर्स मैं हूं। लेकिन क्या करें बालिके, अब तो तुमने बाबा के आश्रम में आना ही छोड़ दिया है। नहीं बाबा जी, मैं आश्रम आना नहीं छोड़ूंगी और ना ही मैं आपको छोड़ूंगी। आज ही छोड़ दूंगी मैं अपने पति का घर। नहीं रहना मुझे ऐसे झूठे इंसान के साथ बाबा जी। और अब अनीता मुझे छोड़कर जा रही है। मैडम, मेरा नाम विजय चौहान है। मैं शक्ल से कैसा भी लगूं, लेकिन अपनी बीवी के बगैर मैं रह नहीं पाऊंगा। मैं नहीं रह पाऊंगा उसके बगैर। मैं क्या करूं, मेरी कुछ समझ में नहीं आ रहा है मैडम। मिस्टर विजय, प्लीज रिलैक्स, आप शांति रखिए। हम हैं, हम कुछ करते हैं, ठीक है? अरे क्या शांत हो जाइए मैडम, झूठी तसल्ली मत दीजिए मैडम। अगर आपने कुछ किया होता तो मेरी पत्नी मुझे छोड़कर नहीं जा रही होती। इससे तो अच्छा है मैं बाबा को अब भी जाकर डबल सोना देकर आता हूं। कम से कम मेरी बीवी तो मुझे छोड़कर नहीं जाएगी। ये रहा वो पेन ड्राइव लड्डू बाबा जिसमें तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड हुआ है। और ये रहा वो कैमरा जिससे हसीना मैडम ने, ओ मेरा मतलब सुंदरी जी ने, तुम्हारा कन्फेशन रिकॉर्ड किया था। करिश्मा सिंह, आपको सीआर रिपोर्ट चाहिए ना? जी। चलिए दिया, एक शर्त पर। वादा कीजिए कि आज के बाद आप पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगी। वादा हम पुष्पा जी से कभी लड़ाई नहीं करेंगे आज के बाद। अरे मैडम सर, आप इन पे बिल्कुल भरोसा मत कीजिए। बिना लड़े इनकी चलती कहाँ है। वो तो सीनियर है यहाँ हमारी, इसलिए हम चुप है, वरना क्या? हमें एक आदित्य नाम के लड़के ने धोखा दिया है। किसी एक गोरी लड़की से शादी करनी है। हमारे साथ टोपा आदमी से तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए। बात एक्चुअली शादी की नहीं है,
आदित्य की बातों में आके हमारे पेरेंट्स ने हमारे 8 लाख की सेविंग्स, उनकी फ्लाइट टिकट्स और उनकी बाकी सारी चीजों के इंतजाम करने में खर्च कर दिए। हमें वो पैसे वापस चाहिए। अब इस आदित्य नाम के लड़के को सबक सिखाया जाएगा, लेकिन अपने अंदाज में। संतू, अरे अंबिका, आओ आओ आओ, यहाँ। पुष्पा जी मेरी फ्रेंड अंबिका है। हाँ अंबिका जी, क्या हाल है? तुम कैसे जानते हो इनको? जीते संतोष जी की फ्रेंड, अपनी फ्रेंड है कि नहीं संतोष जी? बिल्लो। पुष्पा जी, ये रिपोर्ट लिखवाने आई है यहाँ। अच्छा, क्या हुआ? हमें एक आदित्य नाम के लड़के ने धोखा दिया है। हम दोनों एक मेट्रोमोनियल साइट पे मिले थे। हम दोनों ने एक दूसरे की प्रोफाइल को अप्रूव किया। रोज हमसे दिन में कई घंटों बात करता था। फिर उसने हमसे कहा कि उसे हमारे अंदर के इंसान से प्यार हो गया। फिर उसकी मीठी मीठी बातों में आके हमें भी उससे प्यार हो गया। हमने उसे मिलने बुलाया। हाय। हाय। अब या थैंक यू। नहीं, अब आप बैठिए, मुझे जरा काम है, आई हैव टू गो। अरे अब यू एंजॉय द फूड, आई विल कम, बाय बाय। वो आया और चला गया। उसके बाद कई बार हमने उसे कॉल करने की कोशिश की, लेकिन उसने हमारा फोन नहीं उठाया। फिर उसने हमें मैसेज किया कि उसे एक गोरी लड़की से शादी करनी। कितनी शर्म की और घटिया बात है। ये 2020 चल रहा है और अब तक लोग रंग के बेसिस पर पसंद और नापसंद कर रहे हैं। हमारे साथ टोपा आदमी से तुमको शादी ही नहीं करना चाहिए। काहे अपना बेजा खराब कर रही हो ऐसे लड़के के पीछे? बात एक्चुअली शादी की नहीं है। आदित्य की बातों में आके हमारे पेरेंट्स ने हमें बिना बताए हमारी 8 लाख की सेविंग्स और उनकी फ्लाइट टिकट्स और उनकी बाकी सारी चीजों के इंतजाम करने में खर्च कर दिए। हमें वो पैसे वापस चाहिए। फिक्र मत करो अंबिका, we'll make sure कि तुम्हें तुम्हारे पैसे वापस मिल जाए। माफ कीजिएगा मैडम सर, लेकिन पैसे वापस लेने से न्याय नहीं मिलेगा। उसने जिस घटिया सोच की वजह से अपना वादा तोड़ा है ना, उसके बदले उसका हड्डी तोड़ना तो बनता ही। तुम हमको डिटेल्स दो उसका। 8 लाख लेंगे, लेकिन 8 लाख देने के बाद। करिश्मा मैडम, आपने मेरे दिल की बात मेरे मुंह से छीन ली है। या ऐसे काले गोरे का भेद करने वालों के साथ ऐसा ही करना चाहिए। मुझे देखो, इतना हैंडसम होते हुए भी बस जरा सा सावला होने के कारण रोज मार खानी पड़ी। इतनी बेइज्जती हुई है कि बता नहीं सकते। ठीक है, नहीं बता सकते तो रहने दो। हाँ, ये देखो, गोरा होने की क्रीम जेब में लेकर घूम रहा हूँ उस अपमान के डर से। बाल झड़ गए लेकिन गोरा नहीं हो पाया। मैडम सर, हम बोल रहे हैं एक काले गोरे की शिकार सिर्फ औरतें नहीं है। मतलब जितनी औरतें हैं उतने हम जैसे मर्द भी हैं। हाँ बिल्लू, हम समझते हैं। हम तुमसे बाद में बात करेंगे। बाद में? बहुत बाद में। बहुत बाद में। ठीक है। चीता। जी मैडम सर। ए बिल्लू, ए यार। अंबिका, आप आदित्य के सारी डिटेल्स इन दोनों को दीजिए। पुष्पा जी। यस मैडम, चलिए। करिश्मा सिंह, आप रुकिए।